अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तस्नीम के किचन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले कीमा, जो पकते तो बहुत कम है लोगों के हैं, लेकिन जब भी पकते हैं बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो करेले लिए हैं और इसको इस तरह छील के रखें। इसको बीच में से काट के, पूरा नहीं काटें, बस एक तरफ कट लगा के इसमें से एक प्लेट में अलग से बीज निकाल दें। तो जितने भी बीज हों सारे निकाल दें। इस तरह जितने भी करेले हैं सबके बीज निकाल दें। और फिर ये देखें बीज निकले हुए हैं, लेकिन इनको भी जो ऊपर गूदा है उसको हटा के छील के रखने हैं। ये देखें मैं छील रही हूँ। इस तरह आप भी इसको छील के रखें जब भी पकाएं। ये जो बीज होते हैं ये बहुत मज़े के होते हैं और क्रिस्पी होते हैं। इसको भी तला जाता है, मैं दिखाऊंगी वो भी तलते हुए। अब ये जो छिले हुए करेले थे इसमें बहुत सारा नमक लगाया है और नमक लगा के मैं रख दूँगी। तकरीबन 4 से 5 घंटे आप इसको छील के और नमक लगा के रख दें, ताकि इसका जितना भी कड़वा पानी होता है वो निकल जाता है। अब उसके बाद जब 4-5 घंटे हो जाएं इसको भी नमक लगे हुए, तो उसके बाद इसको धो लें अच्छी तरह, ताकि इसका नमक निकल जाए अंदर से। और फिर उसके बाद इसमें पानी में उबालने के लिए रख दें। इतने उबाल लेते हैं कि ये आधे गले हुए होते हैं। तकरीबन 1-2 उबाल देते हैं तो ये आधे गले हुए होंगे। फिर थोड़ा सा तेल लेकर उसमें इसको फ्राई कर लें, चारों तरफ से फ्राई कर लें अच्छी तरह। ये ज़रा से सुनहरी से हो जाए ये देखें इस तरह तले जाएंगे ये इसका ये कलर हो जाए तो आप इनको निकाल लें। देखिए मैंने तल के रख लिए हैं इसको, और ये इस तरह के होंगे, ये शक्ल होगी इनकी। एक साइड पर बीज भी रखे हुए हैं, उसको भी मैंने फ्राई किया है। ये दूसरी तरफ मैंने कीमे की तैयारी शुरू कर दी है। ये 3 अदद प्याज हैं और 3 अदद टमाटर, बस नॉर्मल साइज़ के लें, ना छोटे ना बड़े ज़्यादा। 4 या 5 आप ये चमचे कुकिंग ऑयल के लें। ये 1 किलो कीमा है, वो मैंने इसमें डाल के थोड़ा सा चमचे से चला दूँगी अच्छी तरह, ये मिक्स हो जाए वो। इसके बाद इस पर 2 चम्मच लहसुन और पिसी मिर्चें डलेंगी इसमें, तकरीबन 2 खाने के चम्मच पिसी मिर्चें। इसके बाद थोड़ा सा हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी, ताकि उसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है कीमे का। फिर इसको चमचे से अच्छी तरह चलाएं, ताकि पूरे कीमे में वो मसाला मिल जाए। अच्छी तरह चला लें, थोड़ा सा भून भी लें जो ऑयल डाला है उसमें। तो उसके बाद उसमें प्याज ऐड करें, टमाटर, और फिर इसको अच्छी तरह चला लें। और चूल्हा तेज़ आंच पे ही रहने दीजिएगा, इसलिए कि अच्छी तरह पक के ये। और 2 कप पानी भी इसमें शामिल कर दें, ताकि कीमा गल जाए। और थोड़ी सी कलौंजी भी डालें इसमें, तो कलौंजी से उसका कीमे का मज़ा बहुत अच्छा होता है। करेले कीमा जो पकता है उसमें कलौंजी डलती है। बहुत से लोग नहीं भी डालते, लेकिन इसका मज़ा बहुत अच्छा होता है। इसको चमचे से अच्छी तरह चला के फिर इसको तेज़ आंच करके इसको ढक दें। कम से कम आधे घंटे पौन घंटे आप इसको ढक के हल्की आंच पर रख दें। फिर दूसरी तरफ फ्राई पैन में थोड़ी सी प्याज और 1 टमाटर बारीक कटे हुए, 4-5 हरी मिर्चें, मोटी मोटी हरी मिर्चें काट लें, और इसको थोड़ा सा तेल डाल के इसको अच्छी तरह भून लें। ये इसको भी आपको फ्राई करना है। अब देखें ये कीमा खोल के देखें इसको आधे घंटे बाद या पौन घंटे बाद, तो ये कीमा बिल्कुल गला हुआ होगा। और इसको फिर अच्छी तरह भून लें, इसमें पानी ना रहे और इसका ऑयल निकल आए। जब ये भुन जाए तो इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल लें। उसमें ज़ीरा शामिल होता है तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अब ये जो मैंने फ्राई किया था टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, इसमें थोड़ा सा कीमा डाल के इसको मिक्स कर लें। ये मैं इससे करेले भरूँगी। अब ये कीमा रखा हुआ है और ये करेले हैं, और ये बीज भी इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने टमाटर और प्याज फ्राई करी है। अब इस तरह थोड़ा थोड़ा कीमा इसके अंदर रख के अच्छी तरह बंद करके इसको फिर इसको धागे से लपेटें। भाई इस तरह करें कि बस ज़रा से उसमें ये धागा खुल जाए। तो बांधा इसलिए जाता है कि इसका कीमा निकल ना जाए। इस तरह आप सारे करेले भर के और जो कीमा था उसके ऊपर रख दें, उसमें मिक्स कर दें। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दें, ताकि जो करेलों में कसर है वो भी हो जाए। 3 ऊपर से हरी मिर्चें भी काट के डाल दें इसमें दम पे।
और ये देखिए मैंने हल्की आंच कर दिया है ताकि जो कसर होगी वो पूरी हो जाएगी। अब ये देखिए बिल्कुल तैयार हैं करेले कीमा। देखें ये बिल्कुल गले हुए हैं, मैंने तोड़ के भी देखा है, बिल्कुल गले हुए हैं ये। वक्त की कमी के बाद प्रेजेंटेशन नहीं कर पाई, उसके लिए माजरत। और फ़िलहाल आप इस कढ़ाई पे ही गुजारा करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।